हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो देखिए, आज मैं ये वाला डिज़ाइन लेके आई हूँ। आज हम ये वाला डिज़ाइन बनाएंगे। बहुत ही आसान डिज़ाइन है। 4 रोज़ में ये डिज़ाइन कंप्लीट हो जाता है। 2 सिलाइयों में ये डिज़ाइन पड़ता है, सीधी और उल्टी सिलाई में, और उसके ऊपर और नीचे 2-2 सिलाइयाँ जो हैं वो सिंपल हैं। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए 8 के मल्टीपल में हम फंदे लेने के बाद 4 फंदे एक्स्ट्रा लेंगे। सीधी साइड से इसको शुरू करेंगे। तो देखिए, आज हम कुछ फैंसी निटिंग कर लेते हैं। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 4 के मल्टीपल में 24 फंदे लिए हैं, प्लस 4 फंदे एक्स्ट्रा लिए हुए हैं। टोटल यहाँ पे 28 स्टिचेस हैं। तो अब हम रो 1 फ्रंट साइड से स्टार्ट करेंगे। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए सबसे पहले हम रो 1 बनाएंगे। रो 1 में हमने सभी के सभी फंदे जो हैं वो सीधे बनाने हैं। निट ऑल द स्टिचेस रो 1। इस तरह से हम सारे के सारे स्टिचेस बना लेंगे सीधे सीधे। 2 रोज़ सिंपल हैं और 2 रोज़ जो हैं 2 रोज़ का डिज़ाइन है। ये पैटर्न जो है हमारा 8 सिलाइयों में कंप्लीट हो जाएगा। और लास्ट में हम इसी तरह से रो 1 और रो 2 की तरह सिंपल सिलाइयाँ जो है लास्ट में देंगे। जैसे हम फाउंडेशन रोज़ देते हैं वैसे ही हम 2 एंडिंग रोज़ भी इस तरह से देंगे। जैसे हमने रो 1 बना ली सारी सीधी सीधी फ्रंट साइड से, अब रो 2 बनाएंगे हम उल्टी साइड से, सारी उल्टी। सभी फंदे जो हैं इसके हम उल्टे बना के तैयार कर लेंगे। इस तरह से हमारी रो 1 और रो 2 जो हैं वो सिंपल हम बना लेंगे। और रो 3 और रो 4 में हम डिज़ाइन डालेंगे। ये डिज़ाइन आप श्रग्स वगैरह बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई टॉप बनाना हो उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमने रो 2 जो है सभी फंदे उल्टे बना के तैयार कर ली है। अब देखिए, 3rd रो पे हम आके पहले फंदे को स्लिप करेंगे। पहले फंदे को स्लिप करने के बाद हम 2 फंदे जो हैं सीधे बनाएंगे। 2 फंदे सीधे बनाने के बाद देखिए, हम 2 फंदे जो हैं वो इस तरह से साथ में बना लेंगे इकट्ठा। इस तरह से साथ में बनाने के बाद देखिए, इस फंदे को हम इस वाली सिलाई में लेंगे और अब हम 4 फंदे इसके ऊपर पास कर देंगे। 1 2 3 और ये 4। तो ये देखिए, और ये डिज़ाइन बनाने के लिए देखिए, जैसे यहाँ पे जितना आपने हाथ रखा हुआ है इसे ना ज़्यादा लूज़ हाथ की ज़रूरत है ना ज़्यादा टाइट की। देखिए, जितना हमने यहाँ पे रखा हुआ है इतना ही हर बार रखिए। अब यहाँ पे हम धागा आगे करके इस तरह से जाली डाल लेंगे यहाँ पे, और इस वाले फंदे को हमने फिर सीधा बना लेना है ऐसे। अब देखिए, इसके बाद हमने 2 फंदे सीधे बनाने इस तरह से। उसके बाद फिर से हमने यहाँ पे डिज़ाइन डालना है। 2 फंदों को इकट्ठे बना लेंगे। 2 फंदों को इकट्ठे बनाने के बाद जो फंदा बनेगा उसे हम इस सिलाई पर लेके, लेफ्ट सिलाई पर लेके इस पर 4 बार फंदों को पास करेंगे। 2 3 और ये 4। ये देखिए, हम हाथ एक बराबर रखेंगे, जैसे हमने पहले वाले में रखा था वैसे ही चेक कर लेंगे। धागे को आगे करेंगे, जाली डालेंगे यहाँ पे। इस फंदे को हमने सीधा बनाना है। इसके बाद 2 फंदे सीधे बनाएंगे। उसके बाद फिर से देखिए, 2 फंदों को साथ में इस तरह से बना लेंगे हम, और इस फंदे को हम लेंगे लेफ्ट वाली सिलाई पे। इस पे 4 फंदों को पास करेंगे। 1 2 3
और ये 4। चेक कर लीजिए, जितना आपने पहले रखा था उतना ही होना चाहिए, बराबर बनने चाहिए हमारे ये होल्स। अब हम जाली डालेंगे धागे को आगे करके। ये वाला फंदा हमने सीधा बना लेना है इस तरह से। आगे वाले 3 फंदे हमने उल्टे बना लेने हैं। देखिए इस सिलाई में रो 3 में जो है हमारे फंदों की संख्या कम हो गई हैं। अब हम रो 4 में आके हमारा डिज़ाइन भी कंप्लीट हो जाएगा और इसमें हम अपने फंदों की संख्या फिर से रिकवर कर लेंगे। पहले फंदे को स्लिप करेंगे, आगे हमने 3 फंदे उल्टे बनाने हैं। ये देखिए ये 3 फंदे उल्टे बनाए। उसके बाद जो हमारा जाली है उस पर हमने 5 फंदे बनाने हैं। इस एक जाली पर हमने 5 फंदे बनाने। कैसे बनाने देखिए, ये हमने इस तरह से डालना है। इस तरह से डाल के पहले हम धागे को इस तरह से डालेंगे, फिर ये ऐसे निकालेंगे, फिर हमने इस तरह से धागे को डाल के ये इस साइड को निकालना है, फिर हमने इस तरह धागे को डाल के इस दूसरी साइड निकालना है, फिर इस तरह से निकाल के अपनी ओर लाएंगे, फिर 5वां फंदा हम बनाएंगे अपनी ओर और इस तरह ले जाएंगे। यहाँ पे 5 फंदे जो हैं वापस आ चुके हैं। 2 फंदे यहाँ पे बीच में और ये तीसरा फंदा उल्टा। अब फिर से आया जाली वाला फंदा। 1 2 3 4 और ये 5। पहला, तीसरा और 5वां फंदा जो है सिलाई को अपनी ओर करके निकालेंगे और 3 फंदे जो हैं उल्टे बना लेंगे। यहाँ पे फिर से 1 2 3 4 और ये 5 फंदे आ गए हैं हमारे। एक से हमने 5 बना लिए हैं, लास्ट में हमने 3 फंदे उल्टे बना लेने हैं। तो यहाँ पे जो है हमारा ये डिज़ाइन पड़ चुका है। लेकिन इसमें जैसे मैंने बताया, जैसे बेसिक रोज़ होती हैं कई डिज़ाइंस में, इसमें एंडिंग रोज़ भी हैं। जैसी रो 1 और रो 2 हैं वैसे ही हमने बनानी है। रो 5 बनाएंगे। अब रो 5 पूरी की पूरी सीधी बनाएंगे, सभी फंदों को सीधा बनाते हुए इस तरह से। इस तरह से हमने ये वाले फंदे जो हैं, जो हमने उठाए हुए हैं, इन्हें भी इस तरह से सीधा बना लेंगे इस तरह से। सारे के सारे फंदे हमने जैसे रो 1 में बनाए थे सीधे, वैसे ही हम रो 5 में बनाएंगे। डिज़ाइन के बनाने के बाद ये देखिए यहाँ पे जो है हमारा ये जो है डिज़ाइन ये इस तरह से बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे ये डिज़ाइन ऊपर उठता जाएगा वैसे वैसे बहुत सुंदर लगता जाएगा। अब बनाएंगे हम रो 6 पूरी की पूरी उल्टी। 2 सिलाइयाँ हमारी सिंपल हैं और 2 सिलाइयों में हमारा डिज़ाइन बनना है। ये देखिए पूरी पूरी हम उल्टी बनाएंगे। ये हमारी रो 6 है। 8 सिलाइयों का ये पैटर्न है। अब देखिए रो 6 कंप्लीट होने के बाद अब रो 7 और 8 बनानी है डिज़ाइन की। तो ये देखिए इसी तरह से अब हम अल्टरनेट करके डिज़ाइन डालेंगे इन 2 के बीच में। तो इसके लिए पहले फंदे को हम स्लिप करके यहाँ पे 6 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे बना लिए हैं। अब हमने 6 फंदे के आगे 2 फंदों को इकट्ठा बनाना है। ऐसे बनाए हुए फंदे को लेंगे लेफ्ट सिलाई पर। अब 4 फंदों को करेंगे पास। 1 2 3 4 फंदे हमने पास कर लिए हैं। धागे को आगे करके जाली डालेंगे। एक फंदा हमने सीधा बनाना है ये वाला। उसके बाद 2 फंदे सीधे
उसके बाद फिर से देखिए 2 फंदों का एक फंदा इस तरह से बनाने के बाद इसे लेंगे हम इस सिलाई पे और इस पे करेंगे 4 फंदों को पास, 2 3 4। और अब करेंगे हम एडजस्ट इसे बराबर, जितना हमने सारा रखा हुआ है सभी। हर बार धागे को आगे करके डालेंगे हम यहाँ पे जाली और इस फंदे को बना देंगे सीधा। आगे हमारे आएंगे 7 फंदे एड स्टिच के साथ सीधे इस तरह से। अब देखिए ये हमारी लास्ट रो है। पहले फंदे को स्लिप करने के बाद 6 फंदे हमने उल्टे बनाने हैं और एक फंदा हमारा ये वाला आएगा, इसे उल्टा बना लेंगे। जाली वाले फंदे पे आके हमने अब देखिए इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से और लास्ट में 5वां फंदा इस तरह से, यहाँ पे 5 फंदे बराबर बना लेने हैं। अब बनाएंगे 3 फंदे बीच में उल्टे, फिर से जाली वाला फंदा आया इस पे इस तरह से, इस तरह से, तीसरा, चौथा और ये 5वां फंदा हमने बना लिया। अब आते हैं हमारे लास्ट में 7 उल्टे फंदे। ये देखिए ये हमारी डिज़ाइन की जो है 8वीं रो है। इसके बाद हमने रो 1 से रो 8 दोबारा से रिपीट करते जाना है और ये डिज़ाइन जो है हमने इस तरह से बनाते जाना है। हमारी जो लास्ट में हमारा डिज़ाइन पड़ेगा उसके बाद हम रो 1 और रो 2 को फिर से रिपीट करके इसको क्लियरिटी देंगे इस तरह से। तो ये हमारा जो है डिज़ाइन इस तरह से पड़ता जाएगा।